हेलो बच्चों, आज क्लास 6 की इंग्लिश की बुक हनीसकल का 5th लेसन अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल पढ़ाऊंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी बुक के सारे लेसन्स मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में पढ़ाने वाली हूँ। मैं सोनिया अडवाणी और आप हैं मेरे चैनल सोनियाज क्लासरूम पर। आइए शुरू करते हैं। ये एक बड़ी अलग सी स्टोरी है जिसे E.V. लुकास ने लिखा है। लेखक बताता है कि उसने मिस बीम के स्कूल के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, पर वहां जाने का मौका उसे पिछले हफ्ते ही मिला। जब वो वहां पहुंचा तो वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय एक 12 साल की लड़की के। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और एक छोटा लड़का जो कि उससे करीब 4 साल छोटा होगा, उसे फूल की क्यारियों के बीच से सावधानी पूर्वक ले जा रहा था। वो चलते चलते रुक गई और लेखक को ऐसा लगा मानो वो उस लड़के से लेखक के बारे में ही पूछ रही है कि वहां कौन आया है। फिर ऐसा प्रतीत हुआ कि लड़के ने लेखक के बारे में लड़की को बताया और दोनों लेखक के सामने से गुजर गए। फिर लेखक की मुलाकात मिस बीम से होती है। जैसा लेखक ने सोचा था वो बिल्कुल वैसी ही है, मिडिल एजड, रौबदार, पर साथ ही ममतामयी। उनके बाल सफेद होने लगे थे और वे थोड़े भारी शरीर की थी, गोलू मोलू सी, बिल्कुल वैसी जैसा कि एक घर से दूर आए बच्चे को घर जैसा ही फील करवाए। लेखक ने उनसे उनके पढ़ाने के तरीकों के बारे में कुछ सवाल पूछे, जो कि उसने सुन रखा था कि बहुत सरल है। मिस बीम ने बताया कि उनके स्कूल में जरूरत की चीजें ही पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि स्पेलिंग, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना और लिखना। बाकी सब कुछ बच्चों को पढ़कर सुनाया जाता है इंटरेस्टिंग तरीकों से, इसके अलावा कुछ नहीं। स्कूल का असल उद्देश्य बच्चों को विचारशील बनाना है, दूसरों के प्रति करुणा भाव रखना सिखाना और एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है। फिर वे लेखक को खिड़की से बाहर देखने को कहती हैं। लेखक खिड़की पर गए, जिससे एक बड़ा गार्डन और पीछे का मैदान दिख रहा था। मिस बीम ने उन्हें पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। लेखक बोला कि उसे कुछ बहुत सुंदर मैदान दिख रहे हैं और बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं जो कि खुश हैं, पर साथ ही उसे बड़ी तकलीफ हो रही है ये देख के कि सारे बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ और नॉर्मल नहीं हैं। वो आगे बोला कि जब मैं अंदर आ रहा था तब एक छोटी लड़की जिसकी आंखों में कुछ तकलीफ थी वो दिखी, और अब वैसे ही 2 बच्चे और दिख रहे हैं। उसे वहां एक लड़की जो बैसाखी लेकर खड़ी है और दूसरों को खेलते हुए देख रही है भी दिखी। लेखक को दुख हो रहा था। ये सुन मिस बीम हंसने लगी। वो बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो लंगड़ी नहीं है, बस आज उसका लंगड़ा होने वाला दिन है। इसी तरह बाकी बच्चे भी अंधे नहीं हैं, बस आज उनका अंधे होने का दिन है। वे आगे समझाते हुए बताती है कि ये हमारे सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम अपने बच्चों को दुर्भाग्य को अपनाना और समझना सिखाएं। हम उन्हें ये अनुभव भी करवाते हैं। हर बच्चे के हर टर्म में एक ब्लाइंड डे, एक लेम डे, एक डेफ डे, एक इंजर्ड डे और एक डम्ब डे होते हैं। ब्लाइंड डे के दिन बच्चे की आंखों पर पट्टी बंधी रहती है। पट्टी रात से ही बंधी रहती है ताकि वे अंधे ही उठे। इस कारण उन्हें हर काम में मदद की जरूरत पड़ती है। बाकी बच्चों को उनकी मदद करनी होती है, उन्हें रास्ता दिखाना होता है। इस प्रकार ये इतना सीखते हैं, जो अंधा बनता है वो भी और जो मदद करते हैं वे भी। ये एक खेल की तरह ही है, दुख मनाने जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सभी काइंड है और ऐसा रोल प्ले करके तो अगर कोई ढीठ बच्चा भी है वो भी दुर्भाग्य के साथ जीना क्या होता है समझने लगता है। वे बताते हैं कि ब्लाइंड डे इन्हें सबसे ज्यादा कष्टदायी लगता है, पर कुछ बच्चे कहते हैं कि डम्ब डे, जब उन्हें चुप रहना पड़ता है, वो उन्हें सबसे मुश्किल लगता है, क्योंकि आंख पर तो पट्टी बंधी होती है पर मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते, तो उन्हें अपनी इच्छा शक्ति से ही चुप रहना पड़ता है, जो कि छोटे बच्चों के लिए काफी मुश्किल काम है। फिर मिस बीम लेखक को गार्डन में जाकर खुद ही पता करने कहती है कि बच्चे कैसा फील करते हैं। वे लेखक को एक आंखों पर पट्टी बंधी हुई लड़की तक लेकर जाती है और उस बच्ची को ये सज्जन तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। लेखक ने उस बच्ची को पूछा
क्या तुम कभी पट्टी से बाहर नहीं झांकती? वो बोली, नहीं, वो तो चीटिंग हो जाएगी। पर मुझे ये नहीं पता था कि अंधा होना इतना बुरा होता है। आपको कुछ नहीं दिखता, बस हर पल यही लगता है कि किसी चीज से चोट लग जाएगी। बस बैठकर ही आराम आता है। लेखक ने उससे पूछा कि तुम्हारी मदद करने वाले सब अच्छे हैं, तुम्हारे प्रति दयालु हैं? तो वो बोली, है तो, पर उतने नहीं जितना मैं अपनी बारी पे करती। जो ब्लाइंड डे बिता चुके हैं वो सबसे अच्छे हेल्पर्स हैं। दिखाई नहीं देना बड़ा ही भयंकर है। मैं चाहती हूं आप भी ये ट्राई करें। लेखक ने पूछा, क्या मैं तुम्हें कहीं पहुंचा दूं? वो बोली, हाँ, चलो थोड़ी दूर तक चलते हैं। आप मुझे चीजों के बारे में बताते जाना। आज का दिन जब खत्म होगा मुझे बड़ी खुशी होगी। बाकी के बैड डेज ब्लाइंड डे के आधे भी बुरे नहीं हैं। पैर बांधकर बैसाखी पर उछलना तो मजेदार ही है। इससे ज्यादा तो हाथ बंधे हो तब तकलीफ होती है, क्योंकि खुद खा नहीं सकते और भी कामों में मदद चाहिए होती है। वो आगे बोली कि मुझे एक दिन के लिए बहरा होने में इतनी तकलीफ नहीं होगी, पर अंधा होना तो डरावना है। ये सोच सोचकर सर में दर्द हो गया है कि मुझे कभी भी चोट लग सकती है। फिर उसने लेखक से पूछा कि अब हम कहाँ हैं? लेखक ने कहा, खेल के मैदान में, और हम घर की तरफ जा रहे हैं। और मिस बीम एक लंबी लड़की के साथ गार्डन में चल रही है। फिर उस पट्टी बंधी लड़की ने वेशभूषा और नैन नक्श के आधार पर लेखक को बताया कि वो हेड गर्ल मिली है। फिर उसने लेखक के विवरण के आधार पर माली पीटर और घुंघराले लाल बाल वाली लड़की जो बैसाखी पर थी, अनीता को पहचाना। लेखक को इस दौरान ये रियलाइज हुआ कि वो अब पहले से 10 गुना ज्यादा विचारशील हो गया है। उसने ये भी अनुभव किया कि जब उसे किसी और के बारे में किसी और को बताना होता है तो इस प्रक्रिया में उसका ज्यादा ध्यान जाता है उस इंसान पर। जब जाने का वक्त आया तो उसने मिस बीम को बताया कि उसे बड़ा दुख हो रहा है जाने में। ये सुनकर मिस बीम ने उत्तर दिया, इसका मतलब कुछ तो बात है मेरे सिस्टम में। और कहानी खत्म। बच्चों, कितना प्यारा विचार था और कितना अनोखा स्कूल। मेरे ख्याल से हर स्कूल में ऐसा ही होना चाहिए ताकि हर बच्चे में दूसरों के प्रति करुणा जगे। अब ये वीडियो समाप्त करती हूँ। आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मुझसे पढ़ना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए सोनियाज़ क्लासरूम को। नमस्कार।